अगर आप भी पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं तो आपके लिए ये खबर जानना बेहद जरूरी है। जी हां, आपको बता दें कि जल्द ही राज्य में पंचायत चुनाव संपन्न कराने की तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से युद्ध स्तर पर की जा रही है और ऐसे में आए दिन नए नए अपडेट सामने आते हैं। इसी कड़ी में एक नई खबर जो सामने आई है वो प्रचार प्रसार को लेकर है। जी हां, जाहिर सी बात है, जब चुनाव होते हैं तो प्रत्याशी अपने लिए चुनावी प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन इसको लेकर भी दिशा निर्देश और गाइडलाइंस जारी की जाती है। इसी गाइडलाइन के तहत कुछ नए दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये कहा गया है कि आप किसी भी अपने जो प्रतिनिधि अन्य हैं उनके खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकते। साथ ही साथ किसी के घर के सामने जाकर चुनावी प्रचार प्रसार आप नहीं कर सकते। ये तो महज 2-3 बातें हमने आपको बताई। इसके अलावा जो विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है प्रचार प्रसार को लेकर, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन में चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके अनुसार पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों का उपयोग नहीं होगा। साथ ही कोई भी अभ्यर्थी किसी उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर सकेंगे और न ही जातिगत अथवा धार्मिक भावना को ठेस करने वाले वक्तव्य देंगे। ऐसा करने वाले अभ्यर्थी एवं उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव के संबंध में निर्वाचन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में किसी के घर के सामने नारा लगाने पर रोक है, जबकि चुनाव जीतने के बाद भी धार्मिक, जाति व भाषा भावनाओं का भी सहारा उम्मीदवार नहीं ले सकेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि का उपयोग भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा। अगर किसी की भावना आहत करने वाली बातें सामने आई तो संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए उम्मीदवार या समर्थकों द्वारा ऐसे व्यक्ति के घरों के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने पर भी रोक रहेगी। पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार चुनाव कार्यालय खोल सकेंगे। पंचायत निर्वाचन चुनाव के लिए अभ्यर्थी अपने आवास एवं कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं। अभ्यर्थी चुनाव प्रचार करने के लिए अपना कार्यालय खोल सकते हैं, परंतु इसकी सूचना वो निर्वाची पदाधिकारी को देंगे कि चुनाव कार्यालय किस स्थान पर स्थित है। किसी भी उम्मीदवार को अपने पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्टर नहीं हटाए जाएंगे। पंचायत चुनाव में चुनाव दलगत आधार पर नहीं होना है, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या दल के झंडे आदि से चुनाव प्रचार उम्मीदवार नहीं कर सकते। शासकीय और अशासकीय परिसदन, विश्राम गृह, डाक बंगला एवं अन्य आवासों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए तथा चुनाव बैठक के लिए किसी भी उम्मीदवार के द्वारा नहीं किया जाएगा। किसी भी सरकारी उपक्रम, भवन, दीवार, चार दीवारी पर अभ्यर्थी तथा उनके समर्थक किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपका सकेंगे और ना ही किसी प्रकार का नारा लिखेंगे। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से की जा रही है और अब अगर आप भी पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं या प्रत्याशी बनना चाहते हैं तो आपको तमाम गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। पंचायत चुनाव से संबंधित जो भी खबर हमारे सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।